विवेक जी ने जो कहा, मैं जो बात कहूँगा वो भी सहमत रहेंगे मेरी बात से, चाहे वो हमारा विरोध ज़रूर करते हैं और इसलिए सहमत रहेंगे क्योंकि मैं न्याय संगत बात कहूँगा। विवेक जी, आपको एक बात समझनी होगी, 14 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली। वो ईडी कोर्ट में रिफ्यूज हुई, हाई कोर्ट ने उसको निरस्त किया और सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल के 4 बार न्यायालय में, 2 बार ईडी कोर्ट में, 2 बार उच्च न्यायालय में कोई राहत नहीं मिली। संजय सिंह 4.5 महीने से जेल में हैं, उनको राहत नहीं मिली। हमसे मत लड़िए विवेक जी, सोचिएगा कुछ तो ईडी ने सही किया होगा। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने नहीं देखी केस डायरी, मैं तो जो आर्ग्यूमेंट सुनता हूं वो कोर्ट में ही सुनता हूं, उसी की बात को मैं यहां रखता हूं। लेकिन कुछ तो सही किया होगा जांच एजेंसियों ने कि कम से कम न्यायालय को लगता है प्रथम दृष्टया एक केस है। दूसरी बात, आपने मुझसे कहा सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछिए, लेकिन मैं आज आपसे पूछता हूं, आप किस हैसियत से इंडी अलायंस की तरफ से खड़े होकर बोलते हो? आपने तो राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट दिया है। अगर आप वाकई एकजुट होते, एक परिवार होते, हमसे लोकतंत्र में लड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप तो राहुल गांधी के खिलाफ ही कैंडिडेट देते हो। तीसरी बड़ी बात, क्या ये सत्य नहीं है? जी मैं बात पूरी कर लेता जी। देखिए, हम राज्यों में गौरव जी और ये पहले से चला आया है। विवेक जी, आपसे एक बात और कहूंगा, आप सहमत होंगे जी? नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं, फिर आप रखिएगा अपनी बात जी। विवेक जी, मैंने तो नैतिकता के आधार पे ये कहा। अरविंद केजरीवाल स्वयं ये कहते थे किसी पे दाग लगे तो राजनीति छोड़ दे, नाम साफ हो तो वापस आए। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा दबाव में लिया क्योंकि भाजपा ने बात उठाई। आज अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, आप मुझे बताइए। और अगर हम गलत करते हैं, मान लीजिए सरकार गलत करती है ईडी, तो न्यायालय जाएं, सब कुछ निरस्त करा ले। डीके शिव कुमार ने कराया, अभी पीएमएलए केस में कराया। अब क्या गलत बात बोली जिससे आप सहमत नहीं? ओके विवेक रिस्पॉन्ड। जी, अब आप देखिए, सुनिए इस बात को। पहला बात तो यह है कि कांग्रेस का और लेफ्ट का रिश्ता पुराने समय से इसी प्रकार का रहा है। हम स्टेट्स के अंदर जरूर एक आध में आपस में लड़ते हैं, लेकिन केंद्र के अंदर, जैसे कि 2004 में आपने देखा था वाजपेयी जी के बाद, हम लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं। आइडियोलॉजिकली सेक्युलरिज्म के साथ हम सारे हैं, हमारा अपनी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको पहली बात समझिए आप। तो हालांकि राहुल जी के खिलाफ एक कैंडिडेट जरूर है, फिर भी हम राहुल गांधी का एज अ नेशनल लीडर सम्मान करते हैं। दूसरी बात में आ जाते हैं, हमारा ये मानना है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टेड नहीं, अब ये तो वाजपेयी को हराया था, जब वाजपेयी को हराया था तब भी ये हुआ था, तब भी यही समीकरण थे। अच्छा, हाँ, नहीं तो हम अब ये तो हमने पहले करा है ना, और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात सुनिए, अब आप, हमारा ये भी आरोप है गौरव जी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहीं ना कहीं, जैसा हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में देखा, कई केसेस में बिजनेसमैनों को, बाकियों को रेड होती है, वो ब्लैकमेल होते हैं, प्रेशर में आते हैं, उसके बाद धन से और पॉलिटिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है इस देश के लिए। हमारा ये भी मानना है कि पीएमएलए का मिसयूज होता है। ठीक है, पीएमएलए का मिसयूज होता है। अच्छा, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पीएमएलए का मिसयूज हो रहा है या पॉलिटिकल यूज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि पीएमएलए को भ्रष्टाचार के विरोध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को पद पे बने रहना चाहिए? समाजवादी पार्टी का क्या टेक है इस पे? सुनील जी। देखिए अमीश जी, मैंने सबकी बातें सुनी हैं और आपका जो सवाल है, मैं अपनी बात से शुरू करता हूं। बिल्कुल। देखिए, सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री जी जेल में रह करके सरकार चला सकते हैं? अब संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है कि आप जेल चले गए तो आपको इस्तीफा देना है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। जहां तक सवाल जेल का, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये परिवर्तन की लड़ाई जेल से लेकर के सड़क तक विपक्ष लड़ रहा है और लड़ता रहेगा जब तक बदलाव नहीं कर लेगा। एक बात और आई कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी उनकी कुर्सी पर बैठ करके वो बयान जारी करती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि संवैधानिक पद, जिम्मेदारी अलग है, परिवार अलग है। मुख्यमंत्री जो होता है वो राजा होता है, रिश्ते हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन के हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। आपने जब कार्यक्रम शुरू किया तो आपने 4 चीजों पर सवाल
किए। आपने कहा शुचिता, भ्रष्टाचार, विश्वसनीयता और जो पुराने साथी छोड़ करके गए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो शुचिता पर बोल रहे हैं, वो भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। जो पूरी भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रष्टाचार में डूबी हो, जिसने कोरोना में भ्रष्टाचार कर लिया हो, नोटबंदी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, पीएम केयर फंड पे भ्रष्टाचार कर लिया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार कर लिया हो और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ले लिया हो। जो खुद किया तो किया, जो नहीं कर पाए, जो पूरे देश में भ्रष्टाचारी थे, उनको अपने साथ ले लिया। ठीक है गौरव भाटिया, आपने कहा गौरव बात खत्म कर लूं, एक साथ जवाब दे दें। वो एक साथ जवाब एक साथ नहीं, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 40 सेकंड में अपनी बात को रखिए। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड क्विक रिप्लाई। देखिए, बहुत बड़ी बात आज कही है सुनील साजन ने। घमंडिया के साथी हैं, लेकिन दो बातों पे वो हमने जो तर्क दिया उससे सहमत है। पहली बात, उन्होंने कहा कि जेल से व्यवहारिक दृष्टि से सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि सही भी है, 1.5 करोड़ दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। कोई आपदा आ जाए, कोई घटना हो जाए, कैसे निर्णय लेंगे, कैसे मीटिंग करेंगे, सही बात है, मैं उनका साधुवाद देता हूं। दूसरी बात उन्होंने कही, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन परिवारवाद की पराकाष्ठा अब तो पापी आप में दिखाई दे रही है, ये भी बात उन्होंने अच्छी कही। लेकिन मैं उनसे आज कैसे दिखाई दे रही है परिवारवाद की पराकाष्ठा? समझ नहीं पाता। अभी तक अनाउंस तो कुछ करा नहीं है, अभी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। ऐसे दिखाई दे रही है अमीश जी कि अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होते और वो कहते कि मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी आम आदमी पार्टी का कोई नेता रहेगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, समझ में आता। ये जो इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, 2 तिरंगे लगे हैं, वही फ्रेम है। आपने देखा पीछे तस्वीरें भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की, वो मुख्यमंत्री बैठते थे वहां पे। ये क्या दर्शाता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी है, अगर मुझे कुछ हुआ भी, मैं जेल में रहा, इस्तीफा भी दूंगा, तो मेरी पत्नी आएंगी और किसी नेता का कोई सम्मान नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं। ठीक है, मैं जवाब, आप जब बनी थी तो वो परिवार, मुझे जवाब लेना पड़ेगा, मुझे जवाब लेना पड़ेगा के खिलाफ बनी। प्रियंका शार्प रिप्लाई। पहले तो मुझे इसका जवाब जरूरी देना है, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट से बेल क्यों नहीं हो रही, कोर्ट से बेल क्यों नहीं हो रही। इन्होंने जो संशोधन किए वो आप अगर कोई भी एक तो मैंने आपको बताया ओवर सिंप्लीफाई करके, कोई भी पीएमएलए में कोई भी बयान दे देगा वो इनफ है। वो चाहे वो बयान देने वाला साउथ लॉबी का किंगपिन हो, जिसने भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत दी हो, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना हो, जिसके बाद उसकी बेल हुई हो, जिसपे आपत्ति ना की हो ईडी ने। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है कि पीएमएलए का कानून इन्होंने ऐसा बना दिया कि इनकी ईडी जाके बस इतना बोलना होता है, अभी हमें कार्रवाई चलती है, कार्रवाई चल रही है। वो जब तक वो नहीं कहेंगे, जैसे शरद चंद्र रेड्डी के केस में कहा कि इनकी पीठ में दर्द है, इनको जाने दो, तब तक बेल नहीं होगी। और इसकी चिंता जताई है। लेकिन देखिए, बेल नहीं हो रही है, लेकिन ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे। एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, एक बड़ी खबर के साथ वापस आ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर के साथ बीजेपी नेता ने एक बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं उसी खबर पर।